आकर्षण, हमारा विनाश भी आकर्षण की वजह से हुआ है और अब हमारा विकास भी जो होगा वो आकर्षण की वजह से ही होगा। कार्यक्रम में 12 कदमों की उपचार पद्धति एक सुझाव है, लेकिन परंपराएं जो हैं वो एक बाध्यता है। जब हम कार्यक्रम के माध्यम से जीवन जी रहे होते हैं तो पूरी तरह से हम परंपराओं को फॉलो कर रहे होते हैं और परंपरा में कहा गया है कि हमारी जनसंपर्क नीति आकर्षण पर आधारित है ना। हमारी जनसंपर्क नीति यानी लोगों के संपर्क में हम अपने आकर्षण की वजह, किस चीज़ के आकर्षण, जनसंपर्क हमारे से कैसे होगा, समूह हमारे संपर्क में कैसे आएगा और कौन व्यक्ति हमारे संपर्क में आएंगे और कौन से व्यक्ति हमसे आकर्षित होंगे, किस बातों से आकर्षित होंगे। क्योंकि उद्देश्य सुधार है तो जाहिर सी बात है कि जिन व्यक्तियों को सुधार चाहिए वही सुधार की दृष्टि से आकर्षित होंगे उन लोगों से जो कि उनसे पहले सुधार की प्रक्रिया को प्रारंभ करके एक बेहतर जीवन जी रहे हैं। अब अगर आप पास्ट में जाएं तो जीवन बहुत बेहतर था हमारा सबका, लेकिन हमारा भ्रम कहें या हमारा नकारात्मक आकर्षण कहें, हम ऐसे समूह के संपर्क में गए आकर्षित होके, वहां भी आकर्षण ही था और अपने जीवन मार्ग से भटक गए। कार्यक्रम में आने के बाद भी शुरुआत में अगर देखें तो वो नेगेटिविटी हमारे अंदर वैचारिक स्तर पर रहती है। जाहिर सी बात है, अंदर हमारे नकारात्मकता है तो आकर्षण फिर या नकारात्मक दृष्टि से होना ही स्वाभाविक है। उन लोगों के संपर्क में ज़्यादा रहने की कोशिश करते हैं जिनके विचार हम जैसे ही हैं। लेकिन एक समय बाद ऐसा होता है जब हमारे अंदर आ जाता है कि नहीं, मुझे जीवन में सुधार करना चाहिए, तो हम उन लोगों के संपर्क में आना शुरू करते हैं जो हमसे पहले जीवन जीने की शुरुआत कर चुके हैं। अब बात ये रही कि हमें ये समझ आ जाना चाहिए कि यहाँ भी आकर्षण का सिद्धांत लगेगा। यदि आपका उद्देश्य सुधार है तो जाहिर सी बात है कि आप उस सुधार के उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्हीं लोगों के संपर्क में रहना ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे जो लोग आज अपने विचारों से आपको कंफर्टेबल रखने की कोशिश कर रहे हैं और आपके सुधार को बढ़ावा दे रहे हैं। यदि आज भी आप नशा मुक्त रहने के बावजूद भी सोच आपकी नकारात्मक है तो आप इसी समूह में उन्हीं लोगों के संपर्क में जाने की कोशिश करेंगे जिनके पास है ही नकारात्मकता, और वो दे ही नकारात्मकता सकते हैं आपको जब पॉजिटिविटी उसके पास है ही नहीं। और एक व्यक्ति के पास जो होगा वही तो देगा, जो उसके पास है ही नहीं वो दे कैसे सकता है। लेकिन कार्यक्रम पूरी तरह से सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ चलता है। या मान के चलते हैं जो भी समूह में आया है, कोई बात नहीं, वो हमारी तरह ही है, पहले हमारी तरह ही उसकी सोच नकारात्मक थी, लेकिन समूह के विचारों के प्रभाव की वजह से उसके अंदर पॉजिटिविटी आई है और वो भी अपने सुधार के लिए प्रयास करने शुरू कर रहा है या करने लगा है। अभी बात आती है कि यदि हम सुधार की शुरुआत कर चुके होते हैं तो हमारा ये नैतिक कर्तव्य बनता है, ड्यूटी बनती है कि जिस तरह से मुझे जीवन जीने का तरीका आया है मैं उस तरीके को भूल ना पाऊं, इसलिए मुझे हर नए आने वाले भाई को वैसे ही मदद करनी है जिस तरह से मेरी मदद की गई है। सुधार उद्देश्य के लिए कह रहा हूं मैं। अगर हमें लगने लगा है कि मेरे सुधार का उद्देश्य पूरा करने में मुझसे पहले जो समूह में थे उन्होंने मदद की है, तो मेरा भी ये कर्तव्य बनता है और मेरे अंदर भी आभार व्यक्त करने की ये भावना रहनी चाहिए
कि अब मैं समूह में आने वाले हर नए व्यक्ति की ठीक वैसे ही मदद करूंगा जैसे कि मेरी मदद की गई है। और इसमें निर्भर करती है, जो एक बात करती है कि मैं चाहता क्या हूं, क्या मैं सुधार चाहता हूं, और सुधार चाहता हूं तो क्या उस चाहत को पूरा करने के लिए मैं कुछ एफर्ट्स कर रहा हूं, क्योंकि मुझे प्रयास तो करने पड़ेंगे। मेरी चाहत पूरी तभी तो होगी जब मैं प्रयास करूंगा, नहीं तो चाहत चाहत ही रह जाने वाली है। जब प्रयास करूंगा तो मुझे समझ आएगा कि कौन मुझे भटकाने का काम करता है और कौन मुझे बेहतर जिंदगी देने का काम करता है। क्योंकि इतने समझदार हैं हम, इस बात को अच्छे से समझ जाते हैं कि कौन मेरी इच्छाओं को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है और कौन मेरे ज़रूरतों पर ध्यान देकर मेरी मदद कर रहा है।